आज तो मेरे बाग में बहुत मीठे मीठे अमरूद लगे हैं इस बारी, और इस बार मुझे बहुत मुनाफा होगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। कबूतर भाई, हमें बहुत भूख लग रही है, क्या हम ये अमरूद खा सकते हैं? हाँ हाँ, तुम खा सकते हो। अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम अमरूद खा के अपने घर चले जाना। कबूतर ऐसा कह के अपने घर चला जाता है। आज तो हम पेट भरकर अमरूद खाएंगे, मीठे मीठे कबूतर के बाग के। दोनों कौवे अमरूद खा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिठू तोता आता है। उसके हाथ में बहुत बड़ा ब्रीकेस होता है। क्या ये बाग तुम्हारा ही है? हाँ हाँ, हमारा ही है ये बाग। मुझे ये बाग खरीदना था, क्या तुम मुझे ये बाग दे दोगे अपना? और इस ब्रीकेस में पैसे हैं। हाँ हाँ, हमें ये बाग बेचना ही है। चलो जल्दी से पैसे दो और ये बाग तुम रख लो। ऐसा कहकर वो बाग मिठू तोते को बेच देते हैं दोनों कौवे, और पैसे उससे ले लेते हैं और फिर वहाँ से पैसे लेकर तुरंत फरार हो जाते हैं। अरे बड़ी अजीब बात है, ना कोई मोल भाव किया ना कुछ, बस ऐसे ही पैसे लेकर चले गए। बहुत अजीब बात है। फिर तोता भी चला जाता है। मुझे जल्दी से खाना दे दो, आज बहुत काम है बाग में, आज कटाई करानी है। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने खाना बना लिया है। कबूतर फटाफट खाना खा लेता है और फिर वो अपने बाग की तरफ जाता है। आज बहुत काम है, चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ सब। फटाफट काम चाहिए मुझे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये बाग मेरा है। क्या बोले जा रहे हो? ये बाग मेरा है। मैंने पैसे देकर 2 कौवों से ये बाग खरीदा है। वो तो मुझसे मांग के खाने आए थे। पर मैंने उन्हें बहुत बड़ी रकम दी है इस बाग के लिए, और वो दोनों यही कह रहे थे कि ये बाग उन दोनों का ही है। उन दोनों ने आपको बेवकूफ बनाया है। अब मेरे साथ चलो जल्दी उनके घर पे, और वो दोनों बहुत लालची भी है। ऐसा कहकर दोनों कौवों के घर पर जाते हैं और कबूतर वहां जाकर गुस्से से गेट खटखटाता है। अरे गेट कैसे खुलेगा? गेट पर तो ताला लगा है। वो दोनों लुटेरे तुम्हें लूटकर चले गए हैं। तुम बर्बाद हो गए हो, तुम्हें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी ही गलती है। तुम जंगल में किसी से भी पूछ लो, ये पूरा बाग सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। कबूतर भागता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, क्या ये बाग कबूतर का है, अमरूदों वाला? हाँ मिठू भैया, पूरा जंगल ये जानता है कि वो कबूतर का बाग है। आप नए हो यहाँ, क्या पता आपको इसलिए ना पता हो। अच्छा, तुम उन लुटेरे कौवों को जानती हो? मुझे बताओ वो कहाँ रहते हैं। वो दोनों हमेशा कोई बड़ी लूट करके अपने मामा के यहाँ पर जाते हैं। झरने के पास एक बरगद का पेड़ होगा, उस पेड़ पे ही है उनके मामा का घर। फिर मिठू तोता वहाँ से तुरंत पुलिस के पास जाता है। पुलिस पुलिस, मेरी हेल्प करो। 2 कौवे मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे पैसे लेकर भाग गए हैं। मिठू तोता अपनी सारी रिपोर्ट पुलिस को बताता है और फिर वो बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कौवे कहाँ पे हैं? हाँ, वो दोनों इस वक्त अपने मामा के घर पर ही हैं। फिर पुलिस और मिठू तोता कौवे के मामा के घर पर चले जाते हैं। मामा जी, इस बार मुझे मेरी खेती से बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये देखिए कितने सारे पैसे। इतना मुनाफा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। इस बार इनके साथ मैं जो काम कर रही थी, इसीलिए इतना मुनाफा हुआ इन्हें। तभी उसके मामा का गेट खटखटाती है पुलिस। क्या हुआ पुलिस भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो दोनों कौवे यहीं पर ही हैं। उन्होंने मिठू तोते के साथ धोखा किया है और उसके पैसे लेकर भाग गए हैं। उन दोनों को पुलिस अब छोड़ेगी नहीं। फिर पुलिस दोनों कौवे के हाथों में हथकड़ियाँ बांध देती है। मिठू भैया, आप अपना सारा पैसा ले लो और हमें प्लीज छुड़वा दो। हम दोनों को माफ कर दो मिठू तोते, आइंदा से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं नहीं पुलिस, इनको तो तुम लेकर ही जाओ यहाँ से। पूरे खानदान का नाम खराब कर रखा है। अब तो तुम दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।